आध्यात्मिक जगत में दो शब्द बड़े प्यारे हैं, एक भक्ति, एक मुक्ति। जितने भी आध्यात्मिक लोगों को, धार्मिक लोगों को आप देखेंगे, या तो कहेंगे मैं भक्ति कर रहा हूँ, या मुझे और भक्ति चाहिए, या फिर जो एक और उपाय है जो मुक्ति के लिए आध्यात्म का आश्रय लेते हैं। पर ये दोनों एक ही है, जुड़े हुए हैं। मुक्ति क्षुद्रता से और भक्ति विराट की। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना, मुक्ति का अर्थ होता है मुक्त होना, छूटना। छूटना किससे है और जुड़ना किससे है, यही अध्यात्म की कीमिया है। छोटी सी बात है। या तो सब चीज छोड़ दो, या फिर उससे जुड़ जाओ। एक करोगे तो एक फ्री में मिलेगा। बाय वन गेट वन फ्री। ठाकुर जी ने बहुत पहले से लगा रखा है उसको, बहुत पहले से। सेल्स वाले तो अब सीखे हैं कि एक के साथ एक फ्री। या भक्ति कर लो या मुक्ति के लिए प्रयास कर लो, दोनों का परिणाम एक है, ब्लिसफुलनेस, आनंद। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और किसी शब्द की आवश्यकता भी आपके जीवन में होनी चाहिए। हम सब आनंद ही ढूंढ रहे हैं, दुखों से मुक्ति और आनंद में स्थिति। इसके सिवा कुछ नहीं। धंधे करो, रोजगार करो, नौकरी करो, चोरी करो, डकैती करो, आध्यात्मिकता करो, धर्म करो, भजन गाओ, फिल्मी गाने गाओ, पर चाहत तुम्हारी दो ही है। व्यर्थ चीजों से मुक्ति जिसमें एंग्जाइटी हो, और वो जो परमानंद जिसे कहते हैं, एब्सोल्यूट, अखंड, अनंत, एंडलेस हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस जिसका कोई एंड ना हो। बाकी तो हैप्पीनेस इस दुनिया में सबको मिल रहा है। रिक्शे वाले को भी हैप्पीनेस मिलता है, अपने बच्चे का बर्थडे जिस दिन मनाता है बहुत हैप्पी रहता है। होली, दीपावली, दशहरा में जो उनकी हैसियत होती है उसके अनुसार वो भी हैप्पी रहते हैं। पर हैप्पी सैड, हैप्पी सैड, सैड हैप्पी, सैड हैप्पी, ये साइकिल है। पर जब इससे एक सेकंड लेवल का गेम होता है ना, गेम खेलते हैं ना वीडियो में कभी कभी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो पहले लेवल का ये है, एंड जो टॉप मोस्ट लेवल है उसका वो यही है कि आप उस परम विराट से जुड़ गए जिसके स्वयं आप अंश हैं और आप वही हैं भी। दूसरा, ये जितनी भी क्षुद्रताएं हैं जो आपको परेशान करके रख रही हैं, एंग्जाइटी दे रही हैं, उन सब से आप मुक्त हो गए। ये जितना दौड़, जितने परिश्रम, जितनी टोपीबाजी, चोंचलेबाजी सब दुनिया में देख रहे हो ना, बस इन्हीं के लिए है। दुखों से मुक्ति, आनंद में हमारी स्थिति। और इसके लिए हम आध्यात्म का अनुसंधान करते हैं। हम आशा रखते हैं कि आप अवश्य अपने जीवन में
इसकी उपलब्धि कर पाएँ। यद्यपि ये रेट, सक्सेस रेट बहुत कम है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से भी कम है, 1% भी नहीं है। अभी से लेके सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल, भक्तों का नाम अगर आप जोड़ो तो उंगलियों पर ऐसे आते हैं। कई बार मैंने कहा कि ज़रा बताओ तो 50 भक्त का नाम, तो 12, 15, 16, उसके बाद इधर देखते हैं, फिर उधर, फिर उनका बंद हो जाता है ये चलना। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, ये वो, जना भाई, रैदास, कबीर, उसके बाद 18, उसके बाद अब महाराज जी थोड़ा गूगल देख के बताएंगे, याद नहीं आता उनको। 4 युग बात करते हैं, सतयुग अलग, राम जी का युग अलग, कृष्ण जी का युग अलग, तुम्हारे युग अलग, कलिकाल के। पर 12 से 15 भक्तों के नाम हमें याद नहीं हैं जो एंग्जाइटी फ्री हों, जिनको मस्त कहते हैं, जिनको फ़कीर कहते हैं। इसका मतलब कम ही लोग होते हैं, आम है भी नहीं। पर हम फिर भी आशा करते हैं कि आप और एग्ज़ाम में भले ही फेल हो गए हों, कहीं सरकारी नौकरी उकरी न लगी हो, पर इसमें अगर आप सफल हो गए तो सब नौकर ही रह जाएंगे, तुम सच्चे मालिक बन जाओगे। नौकर और मालिक का पूरा खेल है। मालिक, नौकर। आपको भी मालिक बनना ही अच्छा लगेगा, रिमोट से चलना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्वेरी अगर आपके भीतर में हो, जिज्ञासा हो, तब तो आप धर्म की ओर अपनी गति, मति, रति बढ़ाइए। और अगर आप डेडिकेटेड हो करके 100% विकल्प रहित होकर, ऑप्शनलेस, देयर इज नो ऑप्शन, जहाँ बहुत सारे ऑप्शन वहाँ करप्शन बहुत है, माइंड करप्ट हो जाता है आदमी का। इस दल में नहीं रहेंगे तो उसमें चले जाएंगे, वो टिकट नहीं देगा तो उसमें निकल जाएंगे, वो नहीं दिया तो अंतिम समय में उसमें चले जाएंगे। ये अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत सही लोग नहीं होते, बस घूम रहे होते हैं, शांति उनको कहीं नहीं मिलती। हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि विकल्प अगर खुले हैं तुम्हारे लिए तो मेरे पास तुम्हारे संकल्प सिद्ध नहीं होंगे। और हमने फर्स्ट टाइम अपने विकल्प के सारे द्वार बंद किए अपने गुरु के सामने, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे विकल्प रहते थे। पर ये तय है कि वास्तव में अगर आपने विकल्प बंद किए, ये एक ऐसी जगह है, देखो ये गुरुडम नहीं है, जहां भी आप जुड़े हो या इच्छा है। तो सरेंडर का अर्थ ये नहीं कि या तो वाल्मीकि रामायण की वो जो घटना मैं सदा कहता हूँ उसको याद रखो कि हनुमान जी लंका में हैं और रावण पूछता है कहते कपे, ये ज़्यादा अच्छा दृष्टांत है। ऐ कपि, ये बंदर तो कौन है? तो हनुमान जी कन्फ्यूजन में पड़ते हैं, मैं कौन हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। राम जी के विषय में पूछता तो मैं बता देता, अभी कथा कर देता राम कथा, पर एग्जैक्टली मैं कौन हूँ मैं भी नहीं जानता। अंजनी का पुत्र, अंजनी तो इस ज़माने में मेरी मम्मी बनी है, अगले जब बर्थ में कोई और मम्मी बन जाएगा, कोई और पापा बन जाएगा। मम्मी पापा बदलते रहते हैं दुनिया में सबके। आज कोई और मम्मी है, अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं और रीबर्थ में हमारा विश्वास है, तो कितने मम्मी कितने पापा। जब सांप होंगे तो नागिन हमारी माँ होगी, मम्मी, नागिन मम्मी। गधे हो गए तो फिर कौन होगी मम्मी, फिर वो समझो। फिर अगर और भी एनिमल्स जहाँ जहाँ आप होगे तो फिर वहाँ मम्मी पापा कौन होंगे, या आदमी होगे तो फिर कौन होंगे। और यहाँ अगर आपके पास ऑप्शन होता जन्म लेने के पहले, किसी के पास ऑप्शन नहीं था मम्मी पापा चुनने का, नहीं तो हमको पक्का विश्वास है कि सब मुकेश अंबानी को चुनते ज़्यादातर लोग। कोई पन्नू लाल केले वाले को नहीं चुनता कि मैं उसके घर में जाऊँगा,
अगर वहीं से पूछ लिया जाता, बता भाई कौन सा तेरा बाप होगा, बाप चुनने का अवसर है तेरे पास, पक्का मैं मानता हूँ। बोले पहले लिस्ट मंगाओ तो कौन कौन है, बोला जिंदल मित्तल ये वो फलाना है। तो ज़्यादातर लोग तो कहते हैं कि मस्क के घर में ही हो जाए, फिर काहे को भैया मुकेश के यहाँ रहना है, यहाँ भी बड़ा दिक्कत है। तो निश्चित है कि आपके पास चुनाव करने का अवसर नहीं था, नहीं तो आप कुछ और चुने होते। जन्म और अवतार में एक अंतर है बड़ा सा, तुम धकेले गए हो अपने कर्मों के कारण, अवतार अपनी इच्छा से आता है। संत के विषय में भी ऐसा कहा जाता है कि जो रियल ऋषि हैं, संत हैं, वो भी केवल प्रभु की इच्छा से आए हैं। प्रभु ने कहा है यहाँ यहाँ प्रचार करना है, करो, दरअसल। तो हनुमान जी जब चक्कर में पड़े, मैं कौन हूं, मुझे को तो पता ही नहीं, मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है। तो अब एक बड़ा कन्वर्सेशन हो रहा है। माता जानकी ने उनको चूड़ामणि दी थी कि राम जी को देना, तो राम जी विश्वास करेंगे कि तुम मुझसे मिले हो। अब चूड़ामणि से उनकी बातें हो रही हैं, रूपक है। हमारे यहाँ तो मेघों से गोपियाँ बात करती हैं, श्यामा तुलसी से बात करती है, जित देखूं तित श्याममयी है। तो चूड़ामणि और हनुमान जी के बीच में बातचीत हो रही है। चूड़ामणि में जानकी जी प्रकट होती हैं। जानकी जी ने कहा क्या प्रतिष्ठा ले लेगा, रामदूत बन के आया है, रावण की सभा में हार रहा है, बातचीत में भी जवाब दे। और बोला मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो आता ही नहीं है। बोला मुझसे पूछ। बोला मैं पूछ रहा हूँ, बताओ माँ। बोला गुरु बना फिर। बोला हम गुरु जी बना लिया आपको। तो कहते हैं माता सीता को हनुमान जी ने गुरु बनाया। तो माता सीता ने उनको कुछ बताया, फिर हनुमान जी बड़े जोर से ऐसे मुट्ठी उठा के बोले दासो हम कौशलेंद्रश्च। सुन रावण, मैं दास हूं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का। तो रावण साइकोलॉजिकल वार करने में बड़ा माहिर आदमी था। वो बोला यार ये तो जवाब अच्छा दे दिया, ये तो बहुत विनयी आदमी है, दीन, कोई अहंकार नहीं है इसके पास में। नहीं तो आप दुनिया में अक्सर लोगों से जब मिलोगे, अब मैं तो जब भी मिलता हूँ तो प्रायः 20 मिनट, अगर आधे घंटे या बैठ गए तो 15-20 मिनट तो अपना परिचय ही देते हैं। ऐसे है, वहाँ है, वहाँ है, अमेरिका में बेटी है, वो डॉक्टर है, वहाँ पर वो फैक्ट्री है, वहाँ पर ये है, फलाना है, ठिकाना है। अंत में आधे घंटे के बाद पूछते बोले आगे बताइए। पर मन बेचैन है, शांति नहीं है, मन करता है डंडा उठा के मार दूँ, एक डंडा, मेरा आधा घंटा खराब कर दिया। अरे जब शांति नहीं तेरे पास तो काहे को आधे घंटे में रखा गया भाई। सीधा आके बोलता कि महाराज शांति नहीं है, कुछ उपाय है क्या आपके पास। तो पूरा अपना बेटा ये, बेटी ये, यहाँ पर फैक्ट्री, यहाँ पर रुपया, यहाँ पर ये, शांति नहीं है। तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं दुनिया में, महादरिद्र आदमी हो तुम, फिर भी तुम्हें दरिद्रता का भी अहंकार है। कुछ भी नहीं है फिर भी उसका अहंकार है। मेरे पास ये कूड़े भरे हैं, पर ब्लिसफुलनेस नहीं है, पीस नहीं है, लव नहीं है मेरे भीतर में, प्रेमहीन हूं मैं, चेहरा लटका हुआ है मेरा, 12 बजते रहते हैं हमेशा। कोई ऐसे खींच के भी मुस्कुराने के लिए कहे तब भी नहीं मुस्कुरा पाते। कोई खींच दे ऐसे करके ना, ऐसे करके उतनी देर तक मुस्कुराएगा, फिर छोड़ेगा तो फिर नहीं मुस्कुरा पाता वो आदमी। हनुमान जी को रावण ने कहा अरे तूने तो मेरे बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को। मैंने सोचा बहुत बड़ा बलवान होगा, वीर होगा, अभी तुमने अशोक वाटिका उजाड़ दी, बड़े बड़े सुभट्ट को मार दिया, मेघनाथ ने तुझको बांधा था उस बंधन में, उस ब्रह्म बंधन को भी तुमने तोड़ दिया। हमने सोचा कहीं का बहुत बड़ा बलवान होगा, राजा होगा, हिंद केसरी होगा। तू नौकर है, दास, आर यू स्लेव। अब इतने में तो देखो दुनिया में हमारे तुम्हारे जैसे कोई लोग होते तुरंत कहते, सिपाही जी तो खुद को आईजी कह देते हैं, आपने देखा है। सिपाही जी तो सिपाही जी को कोई कहे दरोगा जी तो खुश हो जाते हैं, मना नहीं करते कि मैं दरोगा जी नहीं हूँ, धीरे से देखते हैं आसपास कोई सुनत नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कोई क्लर्क को कह दे सर आप ही तो मेन अधिकारी हैं, कोई सुना तो नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। हर आदमी सुनना चाहता है, कुछ बड़ा बोलो, कुछ बड़ा बोलो, कुछ बड़ा कहो। पर हनुमान जी दैन्यता के सिंहासन पर बैठे हैं। हनुमान जी ने अपने आप को बोला मैं नौकर हूं, नौकर, दास, दास हूं श्री राम का। ऐसा कोई परिचय जल्दी देता नहीं, हनुमान जी जैसा आदमी नहीं देखा। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम महावीर ही दे सकता है, थर्ड क्लास के आदमी ऐसा परिचय कभी नहीं दे सकते। वो अपना ही
तो रावण ने कहा तू नौकर है, स्लेव है, मैं सोचा तू बड़ा आदमी होगा यार। तो फिर फंस गए हनुमान जी। फिर पूछा माता जी तो बेइज्जती कर रहा है, कुछ फिर जवाब दो। माता जी ने फिर उनको ज्ञान दिया, सीता जी ने। तो इस बार हनुमान जी ने दोनों मुट्ठी ऐसे भींची, ऊपर उठा करके कहा गया, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। दास्तां तो करनी पड़ेगी तुम्हें, या काम की करो, या चाम की करो, या नाम की करो, या दाम की करो, इससे बढ़िया है मैं श्री राम की दास्ता कर रहा हूं। ये वाल्मीकि रामायण का श्रेष्ठ उत्तर है। वाल्मीकि रामायण सबसे अच्छी रामायण है, वहीं से सारे रामायण आए हैं। जितने भी सतकोटि देखते हो सब वहीं से लिखे हैं। उसी के श्लोकों को लेकर के, कोई हिंदी में, कोई कुछ में, कोई अवधी में, कोई किसी भाषा में, कोई कम यहाँ वहाँ, जितने भी रामायण सुनते हो सब वाल्मीकि रामायण से उद्धृत है। और वाल्मीकि रामायण ने आज के मनुष्यता को, अर्थात 2025 में भी आज भी मनुष्य को ये संदेश दे रहे हैं कि दास्तां तो तुम्हें करनी पड़ेगी, गुलामी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब किसकी करनी है वो तुम डिसाइड करो। इन लोगों की करोगे जिनकी गुलामी करने के बाद भी कभी भी तुमको फिर खड़े कर देंगे। तुम्हारी किसी गुलामी का कोई मोल नहीं है। करते तो हो दुनिया में, बहुतों की गुलामी करते हो, 2 मिनट में सारी गुलामी भूल जाते हैं तुम्हारी। तो हनुमान जी ने कहा कि दास्तां तो मुझे करना होगा, क्योंकि मैं जीव बन करके आया हूं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नाम, काम, दाम और चाम इसकी दास्तां नहीं करूंगा। मैं करूंगा तो श्री राम की दास्तां करूंगा। और ये बात रावण को जब सुनाई पड़ा तो रावण पहली बार निरुत्तर हुआ। वैसे रावण से प्रश्नोत्तरी में कोई जीत नहीं पाता था, पर हनुमान जी बड़े हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, तो हनुमान जी ने वहां परास्त किया जानकी जी के माध्यम से। हम भी आपको यही कहते हैं, आध्यात्म में आने के समय हर आदमी कहता है मैं तो अपने मन का मालिक हूं। अरे मन का मालिक थोड़ी हो, मन का नौकर है यार। तू तो उल्टी बात बोलते हो। बोले हम तो अपने मन के मालिक हैं, मन की मर्जी हमारी, कोई मर्जी वर्जी नहीं तुम्हारी। तुम मन के गुलाम हो और तुम्हारा मन अज्ञानी है। जो जो कहता है वहां वहां भागते हो। वही मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, जो कबीर ने कहा था। हर जगह फिरते रहते हो, पर हम तो मन मर्जी के मालिक हैं। मालिक नहीं हो, गुलाम हो। ये तुमने एक बनाया है भाषा मालिक का, हो नहीं। हो सकते हो, आध्यात्मिक पथ पर चलने के बाद हो सकते हो, पर यू नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर। अब आदमी इसको समझता नहीं है। आदमी कहता है भगवान और हमारे बीच में ये गुरु कौन होता है, ये साधु कौन होता है, ये संत कौन होता है। तुम तो पहला क्लास भी खुद से नहीं पढ़ पाए हो, कखा गगा लिखने तुमको नहीं आता है। मम्मी कान पकड़ पकड़ के, टीचर कान पकड़ कर थप्पड़ मार मार के एक गोला बनाया, एक डंडा लगा, एक कान लगा तो कल लिखने आया था। दूसरी क्लास में बिना टीचर के नहीं पढ़ पाए, हाई स्कूल बिना टीचर के नहीं पढ़ पाए, कोचिंग क्लास अलग से, ट्यूशन अलग से, तब जाकर के 60% नंबर आया होगा तुम्हारा। पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़े होगे। असिस्टेंट, टीचर का मतलब है असिस्टेंट। तुम्हारे असिस्टेंट हैं, सहयोगी हैं। गुरु भी असिस्टेंट ही है तुम्हारे, वो असिस्ट करते हैं। उस मार्ग पर चले हैं, तुमको असिस्ट कर देते हैं कि तुम भी चले जाओ उधर। उनको वो अहंकार नहीं होता कि मैं गुरु हूं, तेरा बाप हूं, तो क्या मुझे समझता है। वो असिस्टेंट की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये जो तुम धोखे खा रहे हो, यहाँ पर ऐसे जा सकते हो, बस वो तुमको असिस्ट कर देते हैं। ये रियल वर्क है गुरु का। बट आपको कैसा रहना है, आपको उनके सामने समर्पित होकर रहना है। अगर कुछ सीखना है तो समर्पित होकर ही सीखना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसा ही कहा है अर्जुन को कि भाई प्रश्न पूछने का भी तरीका है। मुंह उठाया कर गए, महाराज जी हाँ भगवान होते हैं, अब तुम्हारे बाप के हम नौकर हैं। तुम्हारे बाप ने ट्यूशन पढ़ाने का पैसा दिया हमको कि हम तुमको जवाब दें। कमाल है, बकरी की तरह, ऊँट की तरह मुंह उठाया है। महाराज जी हम भगवान होते हैं कि नहीं, जरा हमको बताइए। तो भाई भाई आया भैया, बैठ पहले, ठीक ठाक कर, थोड़ा झाड़ू उड़ू लगा आश्रम में, ठीक कर, थोड़ा देखता हूँ। मामला बनेगा, मूड बनेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, जा निकल। पर वो विनम्रता चाहिए। अगर आप कुछ धारण करना चाहते हैं तो आपका विनयी होना बड़ा जरूरी है। विनम्रता बड़ी जरूरी है आपके जीवन में। और वो विनम्रता आपको ऊंचे शिखर पर चढ़ा देगी।
जिस शिखर पे बैठने के लिए आप मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। तो पुनः यहीं पर आकर विश्राम देता हूं। भक्ति और मुक्ति दोनों में से किसी एक को चुन लो। या तो मुक्ति के लिए काम करो या भक्ति के लिए काम करो। भक्ति करोगे तो मुक्ति उसका परिणाम होगा, मुक्ति ढूंढोगे तो भक्ति उसका परिणाम होगा, क्योंकि जुड़ना ही पड़ेगा उनसे। तो दोनों में से कोई एक राह अपना लो और आपके जीवन में फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज ये आपका परिणाम मिल जाएगा। खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, प्रसन्न रहोगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।